तो G20 समिट से सीधे आपके साथ जुड़ रही हूं सुचरिता कुकरेती और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ आज G20 का आज का आगाज हुआ और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो बड़ी खबर है वो आपको बता रहे हैं कि समिट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है अफ्रीकन यूनियन की स्थायी सदस्यता पर ट्वीट। ये आपको लगातार बता रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन की स्थायी सदस्यता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी बात की है। अफ्रीकन यूनियन के आने से G20 मजबूत होगा, ग्लोबल साउथ की आवाज भी मजबूत होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है और ये उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इस पूरे G20 के आयोजन में आमंत्रित गेस्ट है और अफ्रीकन यूनियन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनके जुड़ने से कैसे ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के इस कार्यक्रम में आज उसके बीच ट्वीट करके ये जानकारी दी है। अब प्रधानमंत्री किस तरह से आवाज चाहते हैं भारत बने उनका, जिनकी अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही है एक वैश्विक पटल पर, और इसीलिए प्रधानमंत्री अफ्रीकन यूनियन का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत G20 की न सिर्फ अध्यक्षता कर रहा है बल्कि वैश्विक पटल पर एक नेतृत्व भी प्रदान कर रहा है जिसमें डेवलप्ड नेशंस के साथ डेवलपिंग नेशंस बहुत जरूरी हो जाते हैं। जो विकासशील देश हैं उनकी आवाज़ किस तरह से भारत बन रहा है और उन्हें साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। एक बार ये भी बताऊं कि G20 का आज जो इस वक्त समिट चल रही है, समिट हॉल में वन अर्थ के नाम से समिट चल रही है। इसके बाद दोपहर बाद वन अर्थ के नाम से जो समिट शुरू होगी, वन अर्थ, उसके बाद वन फैमिली। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही एक लोगो भी है इस G20 का, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी मिलकर एक समावेशी भविष्य की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। उसकी बात भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब आज की समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि कैसे जो अलग अलग देश हैं, जो अलग अलग विविधता वाले देश हैं, वो उनका समावेशी भविष्य किस तरह का हो सकता है। उन्होंने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की थी और ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि आपसी सहयोग और उस सहयोग के जरिए भरोसा अलग अलग देशों के बीच। सलोनी सृष्टि के पास एक बार जा रहे हैं। सलोनी, सुबह से हम आप दिखा रहे थे कि किस तरह से अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे G20 के लिए। अब जो मंथन हो रहा है वो मंथन एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए, उस समावेशी भविष्य के लिए। बिल्कुल, सुचारिता सलोनी भी हमारे साथ बनी हुई है, हम बात करेंगे। और जैसा आपने कहा, जैसा सलोनी सुचारिता भी कह रही हैं और ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही कि विश्वास का जो संकट है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। विश्वास का संकट, और हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, चाइना से अलग अलग बातों पर बहुत सारे देशों का मतभेद है। तो बहुत से देश, जब हम कहते हैं, सुचरिता भी जिक्र कर रही हैं कि एक पृथ्वी को लेकर अभी जो सत्र चल रहा है, हम एक पृथ्वी की बात आज करने वाले हैं। एक परिवार कैसे इस पृथ्वी को बनाए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तभी हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव में एक फ्यूचर की हम बात करें, एक भविष्य की हम बात करें, तभी कल उस पर बात कर पाएंगे। पहले आज एक पृथ्वी एक परिवार पर फोकस रहने वाला है। सृष्टि, बिल्कुल सलोनी, और इसी के साथ में प्रधानमंत्री ने जब अपने संबोधन की शुरुआत की तो आप सभी को साथ रहने का जो मंत्र है वो उन्होंने दिया और कैसे एक साथ हाथों में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है और चलना है और विकास की ओर आगे बढ़ना है, इसका भी उन्होंने मंत्र दिया है। देखिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने
प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से